हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे पत्र पत्रिकाएं। उसी के सीरीज़ में हमारा अगला वीडियो है। गाइस, क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कोलकाता से होता था। अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इससे पहले इसकी व्याख्या देखेंगे। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी और इसका श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे और ये एक दैनिक अखबार था। ये बहुत पूछे जाते हैं कि दैनिक था, साप्ताहिक था कि पाक्षिक था, तो याद रखिएगा इंडियन मिरर का कोलकाता से प्रकाशन होता था और ये एक दैनिक अखबार था। अगला क्वेश्चन है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। तो गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू में, उसके बाद ये हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश में भी छपने लगा था। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 नवंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा। ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था, तो इसकी भाषा भी याद रखिएगा। गदर पार्टी का पत्र गदर कैसा था? ये साप्ताहिक था, मासिक था, पाक्षिक था? तो गदर पार्टी का जो पत्र था गदर, ये एक साप्ताहिक पत्र था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। ये पूछा जाता है, गदर आंदोलन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका और कनाडा में। किसने की थी? लाला हरदयाल, मोहन सिंह भाकना और करतार सिंह आदि ने मिलकर की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र था गदर, जो एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सारे लोग जानते ही हैं, शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। तो इनका याद रखिएगा, किसने इनका प्रकाशन शुरू किया था, मैचिंग में पूछा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य के लिए बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था केसरी पत्र। इनका केसरी और मराठा दो पत्र थे। केसरी मराठा में छपता था जबकि मराठा अंग्रेजी में छपता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। इनकी भाषा पूछी जाती है तो याद रखिएगा, जो केसरी है वो मराठा में छपता था और मराठा इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में छपता था। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? कांग्रेस की आलोचना करती थी बंगवासी, काल और केसरी। ये तीनों ही पत्रिकाएं ऐसी थी जो कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, काल, युगांतर। उपयुक्त में से सही हो जाएगा। ये सारी ही पत्रिकाएं ऐसी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। व्याख्या देख लीजिए। संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिकाएं जुड़ी हुई नहीं थी? अभी हमने पढ़ा था, संध्या थी, युगांतर थी और ये गदर, ये जुड़ी हुई थी, जबकि यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया किसकी है आप लोग बताइएगा? पिछली क्लास में बताया भी था। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। मिल गया आपको? किसने किया था इसका संपादन? महात्मा गांधी ने किया था।
महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी, तो इनका नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश जो नामक समाचार पत्र था, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। पूछा जाता है कौन सा समाचार पत्र था जिसने नील आंदोलन के किसानों का समर्थन किया था। ऐसे भी पूछता है कि कौन सा समाचार पत्र है जो नील आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा सोम प्रकाश समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादी की जो नीति थी उनका प्रचारक था लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? यहाँ पे संपादक पूछा जा रहा। पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर और बाद में ये महात्मा गांधी से जुड़ गए थे दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। वे नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका की भाषा भी पूछी जाती है, ये भी याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है इंडियन ओपिनियन को कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये नटाल कांग्रेस के सचिव थे। कौन? मनसुख लाल नजर। और ये कहाँ से शुरू की गई थी? दक्षिण अफ्रीका से शुरू की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? अभी बताया, द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंग्रेजी, गुजराती, तमिल इन भाषाओं में छपता था, जबकि उर्दू में नहीं छपता था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, उर्दू में ये नहीं छपता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्वि साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती थी। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुनादास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर आदि संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और ये अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुनादास, द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो ये भी पूछा जाता है एनी बेसेंट की होम रूल लीग में कौन सम्मिलित नहीं थे या कौन सदस्य नहीं थे, तो इनके नाम भी याद रखना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ और इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।